आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्लेक्स एक्सप्लोर योर नॉलेज। और आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 14 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इसमें दिया हुआ है कि एक कार है जिसमें दो वाइपर हैं और जो कि ओवरलैप नहीं करते हैं, और यहाँ दिया हुआ है कि हर वाइपर का जो ब्लेड है उसका जो लेंथ दिया हुआ है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें एरिया फाइंड करना है जो ब्लेड क्लीन करेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ये कैसे होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक कार है जिसका जो वाइपर है इसके ब्लेड का लेंथ है 24 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, ये जो एरिया स्वैप करेगा, ये जो एरिया स्वैप कर रहा है ये कितने एंगल पे कर रहा है, 105 डिग्री पे। तो यानी कि यहाँ पर ये एक सेक्टर होगा, यानी यहाँ पे दो ब्लेड है तो दो सेक्टर होंगे। तो हमें इन्हीं दो सेक्टर्स का एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर एरिया स्वेप्ट बाई ब्लेड्स ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ईच सेक्टर। और एरिया ऑफ ईच सेक्टर हम बोल सकते हैं कितना, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है, तो थीटा दिया हुआ है 105 अपॉन 360 डिग्री। और यहाँ पे पाई का वैल्यू हम ले लेते हैं 22/7, और आर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 24 इंटू 24। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं, ये 15 से 7 बार में, और ये 15 से 24 बार में कैंसिल होगा, और ये 24 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। और जब हम इसको सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि टू वॉच शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर्ड लाइट ओवर सेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री। मतलब शिप्स को वार्न करने के लिए सी में क्या है, एक लाइट हाउस होता है, जो कि यहाँ पे लाइट हाउस है, ये रेड कलर स्प्रेड कर रहा है। और ये रेड कलर कैसे स्प्रेड कर रहा है, ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री के सेक्टर में स्प्रेड कर रहा है। और कितनी दूरी तक, टू ए डिस्टेंस ऑफ 14.7 किलोमीटर, यानी ये उस सेक्टर का रेडियस हो जाएगा। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर बोर्न, मतलब सी के ऊपर का जो एरिया है सेक्टर का वो निकालना है, जिसमें ये लाइट स्प्रेड कर रहा है या शिप्स को वार्न कर रहा है। अब ये जो लाइट हाउस है इसका क्या काम है, इसका काम है रेड लाइट को एमिट करना। तो ये क्या कर रहा है, रेड लाइट को एमिट कर रहा है। तो ये कितने एंगल पे एमिट कर रहा है रेड लाइट को, तो ये एक सेक्टर है जो 60 डिग्री का, इस सेक्टर के एरिया है ना, इस सेक्टर का जो एरिया है इतना ही लाइट ये एमिट कर रहा है, और हमें इसी सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो इसको भी हम सिंपली सोल्व कर सकते हैं, एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप्स आर वार्न। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, और वो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7, 14.7। तो इसको लिख सकते हैं 14.7 इंटू 14.7। तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 2.1 है ना। और ये 60 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से कैंसिल होगा 2 से 3 बार में, और 2 से ये 11 टाइम्स में कैंसिल होगा, और ये 3 भी कैंसिल होगा 0.7 टाइम्स में। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 113.2
113.19 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट है वो किलोमीटर में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें एक टेबल कवर है जिसमें 6 इक्वल डिजाइन है जो यहाँ पे दिखाया गया है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे बोला गया है कि जो रेडियस है इस कवर का वो 14 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.30 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 0.3 रुपी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से इसको डिजाइन करने में कितना खर्च आएगा, कितना इसका कॉस्ट लगेगा। तो चलिए इसको देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हर एक डिजाइन जो है, मतलब यहाँ पर जो 6 डिजाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, ये 6 सेगमेंट है। तो 6 सेगमेंट का एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस सेक्टर के एरिया में, हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये, कि इस सेक्टर के एरिया में, ये जो सेक्टर है इस सेक्टर के एरिया में अगर हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें इस डिजाइन का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या ये हेक्सागोन है, तो हेक्सागोन में ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू A6 into area of each segment, area of each segment। तो एरिया ऑफ इच सेगमेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले हम इसी को फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ इच सेगमेंट ये क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ इच सेगमेंट हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमको माइनस करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। अब इसी तरीके से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हम लिख सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम लिख सकते हैं इसको √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे तो एंगल जो है थीटा वो तो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई का वैल्यू लिख देते हैं 22/7 और r का वैल्यू दिया हुआ है 14, तो 14 इंटू 14 और एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा √3/4 इंटू 14 का स्क्वायर, या ये भी हम लिख सकते हैं 14 इंटू 14। तो यहाँ से अब देखिए 60 से ये 6 बार में कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा 2 से 3 बार में, ये 2 से 11 बार में, ये 7 से 2 टाइम्स में, और ये 4 यहाँ पे 2 से 2 टाइम्स में, ये 7 से 2 टाइम्स में, और ये 2 7 टाइम्स में 14 को कट करेगा। तो ये आ जाएगा 102.67 माइनस 83.3। यहाँ पे √3 का वैल्यू हमने 1.7 यूज किया है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको जब सोल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें तो कॉस्ट निकालना है, तो पहले कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो इस तरह के 6 डिजाइन होंगे और फिर सबको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.3 से। तो पहले हम एरिया ऑफ डिजाइन निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ डिजाइन ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 19.37 यानी कि 116.22 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन 116.22
22 और ये 0.3 रुपीज है। तो ये कितना आ जाएगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 34.87 रुपी। तो हम इसको इस सिंबल से भी दिखा सकते हैं यही। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस R। ये तो वही फॉर्मूला है जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक। तो इसका तो हम जानते हैं वैल्यू होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा के जगह P लिखा हुआ है, तो P अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला तो होगा नहीं और ना ये होगा, यानी A और C तो पहले ही कैंसिल हो गए। तो अब चाहे तो B और D में, तो B भी नहीं होगा क्योंकि थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर है, तो B भी नहीं होगा, तो जरूर D होगा। तो D कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पे 720 है लेकिन यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर है, तो 2 720 को कैंसिल कर देगा 360 टाइम्स में, और ये वही फॉर्मूला है जो हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा D। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे आगे के वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं फिजिक्स और मैथ के रिगार्डिंग तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप फेसबुक पर जाकर FLUXEYK आप फ्लक्स EYK सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं। तो आज का लेक्चर देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।